तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, दीनी तंजीमों और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा वफाकी शरई अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करता है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान को हिदायत की गई है कि वो 5 साल की मुद्दत में मुल्की मईशत को सूद से पाक करके गैर सूदी इस्लामी निज़ाम मईशत कायम करें। नुमाइंदा इज्तिमा इस बात पर तशवीश का इजहार करता है कि अगर स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलें वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिन प्राइवेट बैंकों और मालियाती इदारों ने अपीलें दायर की थीं, उन्होंने अभी तक वो अपीलें वापस नहीं ली और उनमें ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि बैंकों और मालियाती इदारों में सूद जो सूद लिया और दिया जाता है वो रिबा की तारीफ में नहीं आता। हालांकि यही वो मौक़िफ़ है जो 3 मरतबा आला अदालतों ने मुस्तहकम दलाइल के साथ मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। अब इसके खिलाफ एक बार फिर अपीलें दायर करने का मतलब इसके सिवा कुछ नहीं है कि इस मुत्तफ़क़ा फैसले को 31 साल की जिद्दोजहद के बाद फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सर्द खाने में डालने का बहाना बनाया जाए। लिहाजा ये नुमाइंदा इस तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, दीनी तंजीमों और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा इन प्राइवेट बैंकों और मालियाती इदारों से पुरजोर मुतालबा करता है। पर्सनली तो ये इज्तिमा अवाम से अपील करने में हक बजानिब है कि वो ऐसे बैंकों और मालियाती इदारों का बाइकआउट करें और ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग ठानने का कम से कम नतीजा होगा। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना एक तवील अरसा मुल्क से बाहर रहे हैं, जलावतनी की ज़िंदगी गुजारी है और आप यकीन जानिए कि जब हमारी मुल्क की मईशत ज़मीन बोस हो गई थी और हम ब्लैक लिस्ट होने के किनारे खड़े थे, दिवालिया होने के किनारे खड़े थे, और जो ही वो तशरीफ लाए एयरपोर्ट पर उतरे, एकदम से पता नहीं 12-15 रुपए डॉलर गिर गया। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर को उठा। अगर मैं आज से फैसला कर लूं कि भाई मुझे सूदी निज़ाम से जो है वो को खैरबात कहना है और मैं जो है वो इस्लामी निज़ाम को जो है अपनाऊंगा, तो मेरे पुराने गुनाह जो है वो माफ़ हो जाएंगे या नहीं। मुझे ये कि पुराने गुनाह भी जो है वो मेरे सर पे रहें और मैं नया जो है वो सिस्टम भी लूँ। तो इस बारे में जो है वो मैं सुनना चाह रहा था, या और हमारे साथी भी जो है वो सुनना चाहेंगे। तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम ये सूद से जो है छुटकारा हासिल करें, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। मैं मजमे में ये अर्ज़ करता हूँ कि जब कोई सच्चे दिल से तौबा कर लेगा कि आज के बाद मैंने सूदी कारोबार नहीं करना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माजी के सब गुनाह माफ़ कर देंगे। फरमाया गया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, सच्चे दिल के साथ गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। और अल्लाह ताला तो यह भी कादिर है कि सय्यात को हसनात में बदल दे। मैं कहता हूँ कि उनसे मुतालबा करो, क्या उन्होंने आइन का हलफ नहीं उठाया? क्या वो अल्लाह और उसके रसूल के सामने जवाबदेह नहीं हैं? जब वो अपने मनपसंद मसाइल पर रात को भी अदालत तलब कर लेते हैं, छुट्टी के दिन भी अदालत तलब कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला और उसके रसूल से जंग का जो मसला है, इसके लिए हमारा उनसे मुतालबा है कि तरजीही तौर पर कल ही अपनी अदालत को तलब करें और 1 हफ्ते के अंदर इस मसले को निपटा दें। सूद का खात्मा नस्ल इंसानी की जरूरत है। सूदी मईशत दुनिया को कंट्रोल कर रही है। आलमी जरूरत है कि गैर सूदी बैंकारी और इस्लामी उसूल नाफिज हों, अमली तौर पर उनको काम करने का मौका दिया जाए। आज हम बैनुल अक़वामी जकड़बंदी में बेबस होकर रह गए हैं। इस बेबसी की जंजीरें सूद है। जब तक हम सूद से निजात हासिल नहीं करेंगे, हम अपनी कौमी मईशत को खुद मुख्तारी के दायरे में नहीं ला सकेंगे। इस मुल्क में कोई मुसल्लह बगावत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, खुरूज के मसले के एतबार से गैर मुसल्लह तो होनी चाहिए ना, शरीयत के निफाज के लिए बात तो होनी चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये तो GHQ वाले सबको जमा कर लेते हैं, या मीडिया वाले जमा कर लेते हैं, या बिजनेस कम्युनिटी के लोग सबको जमा कर लेते हैं। आपके फंड्स हैं अरबों के रुपए के एतबार से, आप प्रेशर डालें बैंक्स के ऊपर। खुदा के बंदो, तुम भी मुसलमान हो,
ذرا سا پریشر ڈالیں، اور میں سمجھتا ہوں عوام کا بھی پریشر ڈیولپ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اس میں بہتری آ سکے گی۔ آج پاکستان میں ہمارے پاس 5 فل فلیج اسلامک بینک، یعنی مکمل جو اسلامی بینکاری کا نظام جو آفر کر رہے ہیں، فل فلیج 5 بینکس ہیں، اور 17 روایتی بینکس ہیں جو کہ جن کی کے برانچز جو ہیں، جن کو ہم ونڈوز کہتے ہیں، وہ اسلامک بینکنگ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ ان سب کی 4000 سے زیادہ برانچز اس وقت پورے ملک کے 127 اضلاع میں کام کر رہی ہیں۔ اسلامک بینکنگ ملک کے بینکاری نظام کا ایک لازمی جز بن چکی ہے، اور اس نے مجموعی بینکنگ انڈسٹری کے اثاثوں اور ڈپازٹس میں بالترتیب 20% اور 21% کا مارکیٹ شیئر حاصل کر لیا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں کے دوران اسلامک بینکنگ انڈسٹری کے اثاثوں اور ڈپازٹس کا اینول گروتھ ریٹ بالترتیب 25% اور 22% رہا ہے، جو ہمارے روایتی بینکس ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، جس سے ایک بات بہت واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ ملک میں اسلامک بینکنگ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کنونشنل بینک سے بہت زیادہ ہے۔ میرے درس میں 50,000 لوگ بیک وقت شریک ہوتے ہیں اور 20 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں میرے شاگرد۔ میری جماعت اشاعت توحید و سنت جو خالص دینی جماعت ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ فیصلہ کریں آج کہ جتنے پاکستان کے مسلمان ہیں وہ سب نکلے عدالت کے سامنے بیٹھ جائے کہ کسی جج کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک آپ یہ فیصلہ نہ صادر نہ کرے کہ سود حرام ہے۔